हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक अभी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग एमएस एक्सेल सीख रहे हैं और यह आज एमएस एक्सेल का 5वां क्लास है, जिसके अंदर हम नेस्टेड इफ सीखेंगे और साथ ही इफ एंड फंक्शन, इफ और फंक्शन के बीच डिफरेंस को भी बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर जरूर देखें। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नेस्टेड इफ वर्क करता है और उसका सही से प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी एमएस एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, इससे हमें और भी वीडियो बनाने की उत्साह मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में यहाँ पर रिजल्ट को निकाल चुके थे, यहाँ पर रिजल्ट निकल गया था। अब यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में इफ फंक्शन के माध्यम से यहाँ पर हम ग्रेड को निकालने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर इफ एंड इफ और फंक्शन के बीच डिफरेंस बता दूं। यहाँ पर एक कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोग्राम आती है और वहाँ पर कहा जाता है यदि किसी स्टूडेंट का मार्क्स 70+ हो और उसके पास साइंस भी हो तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, यानी कि वो फिर इस स्कॉलरशिप का एग्जाम दे सकता है। तो यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या है, उसके पास तो सबसे पहले साइंस होना चाहिए और साथ ही उसका जो मार्क्स है वो 70+ होना चाहिए। तो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होती है, यदि किसी भी स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट में साइंस हो और उसकी मार्क्स 70+ हो, यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है, यानी कि उसके पास साइंस भी कंपलसरी है और उसकी मार्क्स 70+ भी कंपलसरी है, तो वहां पर वो क्वालिफाई कर जाएगा। नहीं तो क्वालिफाई यहां पर नहीं करेगा। तो इसको हम कर सकते हैं एंड की मदद से। एंड का मतलब होता है इस दोनों कंडीशन को हमें मैच करना होता है। यहां पर और में क्या होगा, या तो यह होना चाहिए या तो यह कंडीशन मैच होना चाहिए, लेकिन एंड के केस में यहां पर दोनों ही मैच करनी चाहिए। तो मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहां पर हम इफ को टाइप कर लेंगे। जैसे इफ को टाइप करेंगे आपके सामने यहां पर इफ फंक्शन आ जाता है और यहां पर आप टैब को प्रेस करेंगे। हम यहां पर इफ फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, फॉर्मूला क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गाइस इफ यहां पर ऑलरेडी प्री बुलेटेड है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को लिखते हैं, जैसे कि यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसे मैं क्लोज करता हूं। अगर हम जैसे यहां पर इज इक्वल टू लिखते हैं और इज इक्वल टू लिखने के बाद यहां पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर हम अपने कीबोर्ड में प्लस को टाइप करते हैं, फिर इसको हम टाइप करते हैं, एंटर को प्रेस करेंगे तो इसका टोटल आ गया। इसे हम फॉर्मूला बोलेंगे। फॉर्मूला का मतलब होता है जिसे हम खुद से लिखते हैं, खुद से बिल्ड करते हैं, प्लस का सिंबल माइनस का सिंबल, उसे हम फॉर्मूला बोलते हैं। लेकिन जिसमें हम कुछ भी टाइप नहीं करते हैं, मतलब कि कोई भी साइन, मैथमेटिक्स साइन टाइप नहीं करते हैं, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कोई मैथमेटिक्स साइन टाइप नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको फंक्शन ही बोलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम इक्वल टू लिखते हैं, इफ लिखते हैं। इफ लिखने के बाद आप यहाँ पर टैब बटन को प्रेस करेंगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर हिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टैब बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर मेरा लॉजिकल टेस्ट आ चुका है। लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर मेरा 2 है, एक तो यह है, एक तो यह है, लेकिन यहाँ पर एक ही आ रहा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम लॉजिकल टेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो इफ के साथ एंड लगाते हैं या फिर इफ के साथ और लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एंड लगाकर दिखाने वाले हैं। तो हम AND टाइप करेंगे तो हमारे साथ यहाँ पर AND फॉर्मूला आ चुका है और आप टैब बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही टैब को प्रेस करेंगे तो आपके सामने लॉजिक 1, लॉजिक 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अब आप यहां पर मल्टीपल लॉजिक लगा सकते हैं। ओके गाइज, तो जो हमारा सबसे पहला लॉजिक है सब्जेक्ट का, यानी कि इस सेल में C10 सेल में जो भी चीज हो वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए साइंस के बराबर। किसके बराबर, तो साइंस के बराबर। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले, साइंस। लेकिन टेक्स्ट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डबल कोलन का यूज करते हैं। तो यहां पर हम शिफ्ट के साथ डबल कोलन को लगाएंगे और यहां पर हम SCIENC साइंस टाइप कर देंगे और फिर हम डबल कोलन को क्लोज कर देंगे। ओके, यहां पर हम क्या क्या कि जो सब्जेक्ट C10 में जो भी वैल्यू है वो यहां पर साइंस होनी चाहिए और कोमा लगाएंगे, लॉजिक 2 में आ जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं लॉजिक 2। लॉजिक 2 कहता है कि इसकी जो मार्क्स होनी चाहिए, यानी कि जो D10 की मार्क है वो या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए किसकी, तो 70 की, यानी कि 70 की। तो यहां पर मैंने अपना लॉजिक बिल्ड कर चुका हूं कि यदि किसी भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट साइंस हो और उसकी मार्क्स ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 70 हो तो वो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहां पर मैं अपना अब यहां पर कंडीशन को लगा सकते हैं। अब यहां पर वैल्यू इफ ट्रू, अगर यह बात सत्य हो जाए, आपने जो बात लिखी अगर यह बात सत्य होती है तो यहां पर आउटपुट क्या देने वाले हैं, तो हमारा आउटपुट आएगा, कोमा लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे यस। यस टाइप कर देंगे और डबल कोलन को फिर से हम बंद कर देंगे। ध्यान दें, टेक्स्ट को आप हमेशा डबल कोलन में ही लिखेंगे, अन्यथा यहां पर आउटपुट यहां पर नहीं आएगा। ओके गाइस, कोमा लगाएंगे। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यह बात सत्य नहीं होती है तो क्या होगा, तो यहां पर हम दे देंगे नो, यानी कि ओके सॉरी, यहां पर मैं कोलन लगाना भूल गया, यहां पर नो लिखेंगे।
नो लिखने के बाद यहाँ पर अब मेरा फॉर्मूला यहाँ पर पूरा तरह से हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखिए, इफ और एंड यहाँ पर लगाए। एंड का मतलब होता है यहाँ पर सब्जेक्ट भी साइंस होना चाहिए, और यहाँ पर आप जितना जहां जहां भी कोमा देख रहे हैं इसका मतलब होता है और का मतलब होता है साइंस के साथ साथ यहाँ पर आपका मार्क्स 70+ भी होना जरूरी है। ओके गाइस, अब यहाँ पर हम एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाई में यहाँ पर यस आ चुका है, क्योंकि इसके पास साइंस भी है और इसका मार्क्स 70 के ऊपर है। अब यहाँ पर आप ड्रैग कीजिए या फिर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका सबका रिजल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 3 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि इस तीनों के पास ही साइंस के साथ साथ मार्क्स में 70+ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ साइंस 81, तो ये यस हो चुका है। यहाँ पर आर्ट्स तो है, मार्क्स बेसिक इसकी 92 है, लेकिन इसके पास साइंस है ही नहीं, तो ये एग्जाम यहाँ पर दे ही नहीं सकता है। तो आप यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर 92 है लेकिन फिर भी नो आ रहा है। क्यों? क्योंकि एंड का मतलब ही होता है दोनों क्राइटेरिया मैच करना। अगर आप कहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो वहां पर क्या बोलता है, आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, दोनों चीज नेसेसरी होता है, तब जाके आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। यदि दोनों में से कोई एक भी नहीं होता है तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर इसके पास 92 मार्क्स तो है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो साइंस यहाँ पर नहीं है। ओके, यहाँ पर आप इसके पास साइंस तो है लेकिन इसकी मार्क्स 70+ नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हुआ है। यहाँ पर इसके पास साइंस भी है और 70+ मार्क्स भी है, क्वालिफाई हो चुका है। यहाँ पर भी ये क्वालिफाई हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर एंड फंक्शन काम करता है। अब यहाँ पर मैं आपको और फंक्शन लगाकर दिखाता हूँ कि और में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इफ और इफ एंड में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, क्वालिफाई यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको और फंक्शन से इसका रिजल्ट को निकालने वाला हूँ, लेकिन इस बार मेरा कंडीशन बदल चुका है। बदल क्या गया है कि इस बार यहाँ पर कहा गया है यदि किसी भी स्टूडेंट के पास साइंस हो, और यहां पर क्या आ चुका है, और आ चुका है। मैं यहां पर लिख भी दूं, यहां पर हमने और लिखा क्योंकि यहां पर मैं और फंक्शन की मत लेने वाला हूं। अब यहां पर साइंस के साथ 70+ मार्क्स। अब इसमें कंडीशन बस इतना चेंज हुआ है, या तो इसके पास साइंस होना चाहिए या फिर इसका मार्क्स जो है 70+ होना चाहिए, बस इतना डिफरेंस है। या तो साइंस हो या फिर 70+ मार्क्स हो। यदि दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया मिल जाता है तो वो यहां पर क्वालिफाई हो जाएगा, वो एग्जाम दे सकता है। ओके, तो यहां पर हम इक्वल टू टाइप करेंगे और यहां पर हम इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद यहां पर हम टैब बटन को प्रेस करेंगे। टैब को जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा लॉजिक टेस्ट आ जाता है। लॉजिक टेस्ट यहां पर एक ही आ रहा है, लेकिन मेरे पास तो यहां पर 2 है, तो यहां पर हम और का यूज करेंगे, और टाइप करेंगे और यहां पर टैब बटन को फिर से एक बार प्रेस करेंगे। ओके गाइस, अब यहां पर हम लिखने वाले हैं अपना लॉजिक 1। लॉजिक 1 में क्या रहेगा, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, साइंस का। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल टू और SCIENC साइंस। साइंस लिखने के बाद यहां पर हम कोलन को बंद कर देंगे। ओके, अब यहां पर मेरा पहला लॉजिक यहां पर कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्ट में हमारा साइंस लेना चाहिए, या कोमा लगाएंगे। अब यहां पर कोमा का मतलब होता है या, वहां पर कोमा का मतलब होता है और यहां पर कोमा का मतलब है या, क्योंकि हमने यहां पर और यूज किया है। तो और का मतलब होता है या तो साइंस हो या फिर इसकी मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना हो, 70 हो। अगर इसकी मार्क्स 70 या फिर 70 से ज्यादा होती है तब भी यहां पर यह क्वालिफाई कर जाएगा। तो लॉजिक 1 लॉजिक 2 यहां पर हो चुका है। अब यहां पर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे अब यहां पर मेरा वैल्यू इफ ट्रू, अगर यह बातें सत्य होती है तो हम क्या देने वाले हैं, अगर यह बातें सत्य होती है तो यहां पर हम देने वाले हैं कोमा लगाकर यस टाइप करेंगे और यहां पर जो है ये स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है कि इसकी वैल्यू साइंस होनी चाहिए या फिर इसकी वैल्यू 70+ होनी चाहिए, तो हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। अन्यथा कोमा लगाएंगे और यहां पर हम नो टाइप करेंगे, फिर से हम डबल कोलन बंद कर देंगे और ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। ओके, तो अब यहां पर मेरा पूरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। यहां पर मैंने सब कुछ सेम ही रखा, बस यहां पर एंड की जगह और रखा हूं। एंड का मतलब और होता है, और का मतलब या होता है। ओके गाइस, अब यहां पर मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा। अब यहां पर यह यस आ चुका है क्योंकि इसके पास साइंस भी है और 81 यहां पर तो दोनों सोना में सुहागा हो चुका है। ओके गाइस, अब यहां पर मैं डबल क्लिक करता हूं। ओके, अब यहां पर रिजल्ट में आपको बिल्कुल चेंज नजर आ रहा है। बस एक ही स्टूडेंट है जो क्वालिफाई नहीं किया है, बाकी सभी ने क्वालिफाई कर दिया। अब आप यहां पर देखिए, जब मैंने एंड का प्रयोग किया तो सिर्फ 3 स्टूडेंट क्वालिफाई किए, लेकिन जब यहां पर मैंने और का यूज किया तो बस एक स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किया और बाकी सभी कर गया। क्यों? क्योंकि इसके पास साइंस भी है और 70+ मार्क्स, इसके पास तो दोनों मैच करता है, ये तो ऑलरेडी है। अब इसके पास बेशक साइंस नहीं है लेकिन इसकी मार्क्स 70+
प्लस है। तो या तो और का मतलब क्या होता है, या तो साइंस रहे या फिर इसकी मार्क्स 70 प्लस रहे। ओके, यहाँ पर साइंस है लेकिन इसकी मार्क्स 70 प्लस नहीं है, लेकिन इसके पास सब्जेक्ट में साइंस तो है, तो ये क्वालिफाई कर गया। इसके पास ना ही साइंस है और ना ही मार्क्स यहाँ पर 70 प्लस है, इसलिए ये यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया। और इसके पास यहाँ पर साइंस है तो क्वालिफाई कर गया, इसके पास आर्ट्स है लेकिन मार्क्स में 70 प्लस है तो क्वालिफाई कर गया। तो इस तरह से हमारा इफ एंड फंक्शन, इफ और फंक्शन वर्क करता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। ओके गाइज, तो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने रिजल्ट की और यहाँ पर हम ग्रेड को निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर ग्रेड को निकालने से पहले यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा छोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। ओके, अब यहाँ पर ग्रेड निकालने से पहले मेरे पास तो कंडीशन भी होना चाहिए। कंडीशन क्या है, यदि किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क्स 90 प्लस होती है, अगर 90 प्लस होती है तो उसका ग्रेड जो है ए प्लस आ जाएगा, ए प्लस। ओके, अगर उसका 80 प्लस होता है, 80 के प्लस होता है तो उसका ग्रेड सिर्फ ए रहेगा, और यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ। और यहाँ पर अगर किसी का 70 प्लस होती है तो वहाँ पर उसका ग्रेड यहाँ पर बी हो जाएगा, और किसी की भी परसेंटेज अगर 60 प्लस होती है तो उसका ग्रेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं सी टाइप कर लेता हूँ। ओके, अगर किसी का भी मार्क्स 35 से ज़्यादा हो, यानी कि 35 से लेकर 60 तक हो, तो उसका यहाँ पर क्या होगा, ग्रेड डी आ जाएगा। ओके, और अगर किसी का भी 35 से कम मार्क्स मिले, यानी कि किसी का भी परसेंटेज 35 से कम रहे, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FAIL, फेल हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा कंडीशन है कि किसी का भी ग्रेड जो होता है हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो ग्रेड होता है स्कूल कॉलेज में परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी का 90 प्लस होता है तो ए प्लस आ जाएगा, 80 होता है तो यहाँ पर ए आएगा, और 70 से ज़्यादा होती है तो बी आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी है। अब यहाँ पर जिसका भी 35 से कम होगा वो यहाँ पर फेल माना जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं परसेंटेज यहाँ पर मैंने निकाला नहीं हो, परसेंटेज यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं परसेंटेज, शिफ्ट के साथ यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, एजी परसेंटेज। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स को करना है सेलेक्ट करने के बाद आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है तो टोटल यहाँ पर 300 मार्क्स हो गया, तो यहाँ पर हम 300 टाइप करेंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और यहाँ पर 100 देंगे। ध्यान से देखिए, टोटल मार्क्स अपने फुल मार्क्स इनटू में 100, एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसका परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे नीचे में और यहाँ पर सबका परसेंटेज यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यहाँ पर एवरेज तो निकाले थे तो यहाँ पर परसेंटेज की जरूरत क्या पड़ गई। तो दोस्तों, एवरेज और परसेंटेज बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। तो अब यहाँ पर मैं ग्रेड को निकालने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर हम नेस्टेड इफ यूज करने वाले हैं। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर भी इफ। तो नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि अगर हम इफ फॉर्मूला के अंदर भी इफ का यूज कर दे तो उसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो यहां से आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर मैं थोड़ा सा जूम भी कर लूं। हम यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहां पर हम इफ टाइप करेंगे। जैसे इफ टाइप करेंगे तो यहां पर इफ आ चुका है और यहां पर हम टैब बटन को प्रेस कर देंगे। ओके, इस बार मेरे पास कंडीशन एक ही है, इस एवरेज पे ही निकलना है, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया बहुत सारा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फेल है उसके लिए यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे कि यदि यहाँ पर रिजल्ट में यदि यह रिजल्ट बराबर हो फेल का, तो यहाँ पर हम डबल कोलन में FAIL लिख लेंगे फेल। अगर यह बराबर हो फेल का तो यहाँ पर क्या हो जाए, डबल कोलन को बंद कर देंगे, कोमा वैल्यू इफ ट्रू। यहाँ पर कह रहा है यदि इसकी वैल्यू फेल लिखी हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, फेल ही आना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप गौर से देखिए, हमने कहा कि अगर इस सेल में किसी का भी रिजल्ट फेल आ रहा है तो उसका आउटपुट यहाँ पर ग्रेड में फेल ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 35 से कम यहाँ पर फेल माना जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। जैसे कॉमा लगाएंगे तो अब वैल्यू इफ फॉल्स, लेकिन अब नेस्टेड इफ यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पर परसेंटेज की बारी है, तो यहाँ पर परसेंटेज में यहाँ पर लॉजिक देंगे, यहाँ पर हम फिर से इफ लगाएंगे। तो इफ के अंदर हम इफ लगाते हैं, इसी को तो नेस्टेड बोलते हैं। तो फिर से हम इफ टाइप करेंगे। जैसे इफ टाइप करेंगे यहाँ पर इफ फंक्शन आ जाएगा, फिर से हम टैब बटन को प्रेस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर लॉजिक टेस्ट। अब यहाँ पर मेरा बारी है परसेंटेज का, तो परसेंटेज हमारा यहाँ पर है तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट करने के बाद परसेंटेज को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अब मेरा लॉजिक क्या कहता है कि यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन यानी कि बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके, 90 के, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और वैल्यू इफ ट्रू, तो ट्रू में क्या आना चाहिए, ए प्लस, तो ए और यहाँ पे प्लस कोलन बंद। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक टेक्स्ट ही है, ए प्लस तो एक टेक्स्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने डबल कोलन में लिखा। और यहाँ पर इसका कहने का मतलब है यदि परसेंटेज की वैल्यू 90 या फिर 90 से बड़ा होता है तो यहाँ पर ग्रेड उसका क्या आना चाहिए, ए प्लस आना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम फिर से कोमा लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर फिर से हम कोमा को यूज करेंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ पर हम फिर से इफ टाइप करेंगे।
आपको ध्यान रखना है जब तक हमारा यहाँ पर लॉजिक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर इफ का यूज करते रहेंगे। तो फिर से हमने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर इफ टाइप किया और टैब बटन को प्रेस करेंगे। टैब को जैसे ही प्रेस करेंगे अब यहाँ पर फिर से हम इसको करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे अगर इसकी वैल्यू इस बार 80 से बड़ी हो या फिर 80 हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 हो तो क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ओनली ए आना चाहिए, तो यहाँ पर ए टाइप करके यहाँ पर कोलन को बंद कर देंगे। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो इफ के बाद यहाँ पर जितना भी यहाँ तक लिखा हुआ है यह बात सभी सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बस फर्क कितना है, फर्क सिर्फ इस दोनों में इतना है कि यहाँ पर 80 की जगह 90 है और यहाँ पर ए की जगह ए प्लस है। तो आप चाहे तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर्स है तो यहाँ पर आप खुद से टाइप कीजिए ताकि आपको यहाँ पर फॉर्मूला माइंड में पूरा तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर इफ के साथ यहाँ पर जितना भी है इसको हम करते हैं सेलेक्ट। तो जैसे यहाँ से हम कोमा से करेंगे सेलेक्ट ताकि कोमा भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आगे कंट्रोल भी को प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल भी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है एक और फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर बस हम चेंज करेंगे 80 के जो क्या देंगे 70 देने वाले, तो यहाँ पर हम 70 लिखेंगे और यहाँ पर ग्रेड में क्या लिखने वाले हैं, जो 70 ग्रेड है वो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर हम बी टाइप कर देंगे। ओके, फिर से हम कंट्रोल भी को टाइप करेंगे और यहाँ पर फिर से 80 की जगह इस बार हम 60 को लिखने वाले हैं और यहाँ पर ग्रेड में ए की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे सी लिखने वाले हैं। ओके, फिर से हम यहाँ पर इसका कर्सर यहाँ पर ले जाते हैं, कंट्रोल भी को प्रेस करते हैं और यहाँ पर इस बार हम 80 की जगह फिर से अब 35 को लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम बस इसको सिलेक्ट करेंगे और 35 कर लेंगे और यहाँ पर हम ग्रेड में यहाँ पर डी लिख देंगे। ओके गाइज, अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 तक किया है और यहाँ पर फेल तो मैंने पहले ही लिख दिया था। ओके गाइज, तो इतना कुछ, अब यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप फॉर्मूला रिपीटेड हो रहा है, बस यहाँ पर अंक और ग्रेड चेंज हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आप ब्रैकेट को बंद करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है तो ब्रैकेट आप बंद नहीं भी करते हैं तो यहाँ पर इंटर के साथ ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप बंद करेंगे तो जितना ब्रैकेट यहाँ पर हमने ओपन किया था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 किया था, तो 6 बार यहाँ पर बंद करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर लास्ट में ब्रैकेट की कलर ब्लैक आ जाती है तो आप समझ जाइए कि मेरा जो पूरा ब्रैकेट है वो बंद हो चुका है। अब यहाँ पर आप एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसकी ग्रेड आ चुकी है 74 है, तो 70 वाले को यहाँ पर बी, तो यहाँ पर भी इसको बी मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सबका आ जाएगा। यहाँ पर ए प्लस आ चुका है क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 90 प्लस है और यहाँ पर ये फेल हो चुका है क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 35 से कम है। और गाइस इसकी 69 है तो सी आ चुकी है क्योंकि 60 और 70 के बीच में जो मार्क्स आती है वो यहाँ पर सी माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर ग्रेड को भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ चेंजेस भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम चेंज करते हैं, यहाँ पर 35 की जगह को लिखते हैं 96 और यहाँ पर लिख 60 और यहाँ पर हम 58 लिखते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ग्रेड यहाँ पर बदल चुकी है, यहाँ पर बी आ चुकी है। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है और यहाँ पर हमने इफ एंड और के बीच में डिफरेंस को भी समझ चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप भी एमएस एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।